Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Early birds eat the worms. आप बिलीव करते हैं इसमें? गलत, बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस वजह से बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी एक गिल्ट के साथ जिंदगी में जीना पड़ा कि लेट उठने वाले लोग लेजी होते हैं। आप उनमें से एक हैं, ये वीडियो आपके लिए। हाय, माय नेम इज सुरेश पंचशरवानी, को-फाउंडर तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर विद 42+ years of experience, 3-time TEDx speaker, author of 6 books and presidential awardee, India's only OKR coach for MSMEs। दोस्तों, आज बात करते हैं उन लोगों की जो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं दिन के, जो अर्ली राइजर्स नहीं हैं। और आपको हैरानी होगी ये जान के 2/3 पॉपुलेशन दुनिया की ऐसी नहीं है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा गिल्ट के साथ उन लोगों को ब्लेम किया जा रहा है जो लेट उठते हैं, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो, समाज की तरफ से हो, या पूरा इंटरनेट गूगल भरा पड़ा है कि जो लोग सुबह उठते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग बहुत कामयाब होते हैं। मैं खुद 10 बजे उठने वाला इंसान हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूं 10 AM क्लब, और मेरी बुक भी आ रही है अगले महीने 10 AM क्लब। ठीक है, 5 AM क्लब वाले बहुत लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन लेट उठने वाले भी बहुत लोग सक्सेसफुल हैं। मैं रिसेंटली मुझे पता लगा कि हमारे देश के जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, मुकेश अंबानी ऑल्सो गेट्स अप लेट। वो भी रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह लेट उठते हैं आराम से। तो ये कहना बिल्कुल वाजिब और सही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह उठने वाले लोग कामयाब होते हैं, वही बिलियनर होते हैं, वही सुपर सक्सेसफुल हैं। दुनिया के जो 5% लोग रईस हैं, सारे के सारे सुबह उठते हैं। बिल्कुल गलत है। जो सुबह उठते हैं वो सुबह उठते हैं, जो शाम को, जो रात को जगते हैं वो रात को जगते हैं, लेट उठते हैं लेट उठते हैं। क्योंकि आपका शरीर एक क्लॉक है। वो जमाना और था जब लाइट्स नहीं थी, ट्रैवल नहीं था, तो हम नेचर के हिसाब से, जैसे पक्षी आपने देखा होगा, अंधेरा होते ही अपने घोंसले में चले जाते हैं। दैट इज ए नेचुरल स्टेट। लेकिन आज हम एक डिफरेंट टाइम में रह रहे हैं। हम पक्षी नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे अगर अमेरिका में क्लाइंट हैं तो हमें रात को 12 बजे उनके हिसाब से फोन करना है जब उनकी सुबह हो। हम कॉल सेंटर में, बीपीओ में काम करते हैं तो हमें रात को जगना है, दिन में सोना है। हमारा सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, रात को पेट्रोलिंग करनी है, सिक्योरिटी है, फौज में है, पुलिस में है, रात को जगना है तो जगना है यार। तो आइए मैं एक एक करके इस मिथ को आज बस्ट करके रहूंगा। और जो भी मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, जो इस गिल्ट के साथ जी रहे हैं कि यार मैं सुबह नहीं उठता इसलिए कामयाब नहीं हूं, या उनको लेबल लगा दिया गया है कि तुम लेजी लोग हो, तुम लोग उठते नहीं हो सुबह, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं होगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरा स्कूल 12 बजे का था, दिन का, क्योंकि सुबह गर्ल्स स्कूल चलता था और दिन को 12 या 12:30 के बाद बॉयज स्कूल होता था। एक ही गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग थी। तो भैया आदत तो पड़ी नहीं सुबह उठने की। जब हम आराम से उठते थे, आराम से जाते थे, कोई सुबह झंझट नहीं रहा कि 5 बजे उठ के स्कूल भागना, आंखें बंद है, सो रहे हैं, लुढ़कते पुटकते जा रहे हैं। फिर कॉलेज मिला, वो भी ऐसा ही, वो भी दिन को 12-1 बजे शुरू होता था। तो जब सारी जिंदगी शुरू के आपने 18, 20, 22 साल ऐसे काट लिए कि आप का बॉडी क्लॉक ऐसा सेट हो गया कि आप आराम से 8, 9, 10 बजे उठ रहे हैं, नेचुरल 8 घंटे की नींद सो के उठ रहे हैं आप, और आराम से रात को आप देर से सो रहे हैं और देर से उठ रहे हैं, तो बॉडी क्लॉक वैसा सेट हो गया। अब बड़ी कोशिश कीजिए, अब ये तो गिल्ट हमको भी लगा। जब एंटरप्रेन्योर बने तो सिखाया गया कि जल्दी नहीं उठोगे कामयाब नहीं होगे। सैम वॉल्टन उठते हैं जी सुबह 4 बजे, 3:30 बजे। टिम कुक, एप्पल CEO उठते हैं 3:30 बजे। और बड़े बड़े लोग, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो 5 बजे, 4 बजे। रिचर्ड ब्रांसन 5 बजे उठते हैं। किसी ने ये स्टोरी तो बताई नहीं कि कौन बिलियनर लेट भी उठता है, या उन सब ने अपनी जिंदगी को वैसे एडजस्ट कर लिया। अब हम तो भैया गिल्ट के साथ जिंदगी भर परेशान हो गए। अलार्म लाए तो बार बार स्नूज, 5 बार स्नूज, 6 बार स्नूज दबा के अलार्म ही ठंडा हो गया, हम फिर सो गए। फिर भैया 2 अलार्म लाए कि एक दूर रखो, उठ के वहां पे जाना पड़े। एक आधा तो अलार्म किसी ने ऐसा भी निकाला जो फर्श पे डांस करता हुआ पीछे पीछे भागता था उठता। अब इस जबरदस्ती के साथ हम उठे
अब उठ तो गए, सोए तो वही 1-2 बजे। अब ये दिन में काम कैसे होगा, दिमाग चल नहीं रहा, आंख झपक रही है, ग्राहक के पास, क्लाइंट के पास मीटिंग में जा रहे हैं। अब ऐसे कामयाबी मिलेगी दिन में? काम हमारा बड़े फॉरेनर्स के साथ डीलिंग, सबके साथ डीलिंग, तो उसमें जब हमारा कोई एनर्जी है नहीं, नींद आ रही है, आंख पलक ऐसे भारी हो रही है, दिमाग चल नहीं रहा, डिसीजन ठीक नहीं हो रहे, तो उल्टा नुकसान होने लग गया इस चक्कर में। और ऊपर से बड़ा ऐसा लगने लगा कि मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है। तो जब हमने गूगल पे पढ़ा, इसको रिसर्च की, तो उसमें एक रिसर्च कंडक्ट की गई 24 लोगों पे, बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो ये देखा गया कि उनका जब बॉडी क्लॉक चेंज करने की कोशिश की गई 1 घंटे से सिर्फ, तो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर वो प्री डायबिटिक हो गए, उनका मेटाबॉलिज्म रेट गिर गया और वजन बढ़ गया। तो ये होता है कि अगर आप अपने बॉडी क्लॉक से पंगा लेते हैं, तो सवाल ये नहीं है कि आप सुबह उठते हैं या लेट उठते हैं, आपका एक टाइम होना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। आप अगर रात को 12-1 बजे सोते हैं तो 12-1 बजे सोइए, और सुबह 8-9 बजे उठते हैं तो 8-9 बजे। मैं जैसे 2 बजे तक काम करता हूं, मैंने किताबें लिख डाली, 6 किताबें लिख डाली, अभी 7वीं लिख रहा हूं, कोई 30 कोर्सेज पिछले 2 साल में बनाए, तो मैं 2 बजे तक आराम से काम करता हूं। और 10 के बाद जब मेरे सर्वेंट और सब कोई चले जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है, कोई फोन नहीं बजता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, घर में कोई आवाज नहीं, पड़ोस में कोई आवाज नहीं, गाड़ियों की आवाज सड़कों से नहीं, हॉर्न नहीं, कुछ नहीं, तब मैं आराम से, मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स आर रात को 10 बजे से 2 बजे तक। फिर मैं सोता हूं, 10 बजे उठता हूं। सो एक रूटीन होना चाहिए आपका, जो भी है। आप 12 बजे सोते हैं, 8 बजे उठिए, 8 घंटे का नींद आपको चाहिए, ये तय है सबके लिए, ये प्रूवन है, इसमें कोई नहीं। अगर आप स्लीप में कमी करेंगे, इसको सोशल जेट लैग बोलते हैं, तो जो मैंने लक्षण बताए वो होंगे, डायबिटीज और वेट बढ़ना और परेशानियां, और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। सो हैव ए रूटीन कि अगर आप जो भी टाइम सो रहे हैं, जो भी टाइम उठ रहे हैं, उस रूटीन में अपने को बांध लीजिए। तो उससे क्या है कि आपका एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा। दूसरा, आपको अगर जानना है कि आपका बॉडी क्लॉक क्या है, तो थोड़ा सा अपने पैटर्न पहचानिए, नोट कीजिए कि व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। क्या आप सुबह उठ के सुबह के 4 घंटे प्रोडक्टिव रहते हैं और दिन आपका 5-6 बजे तक ठीक ठाक कटता है, फिर आप जल्दी सो जाते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपका बॉडी क्लॉक उस हिसाब से सेट नहीं है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा आपका जब आप इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें। डू नॉट ट्राई टू चेंज दिस हैबिट, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्रोनोटाइप होता है, इवनिंग टाइप और मॉर्निंग टाइप। तो उसको आप पहचानिए, व्हाट क्रोनोटाइप यू आर यू ए मॉर्निंग टाइप और इवनिंग टाइप, एंड स्टिक टू दैट रूटीन। हाँ, अगर आपका बिजनेस और काम डिमांड करता है ना, मैं अब सब्जेक्ट के दूसरी तरफ आ रहा हूं। जैसे मैं अपने लिए कहता हूं, आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट ए नाइट पर्सन। पहले मैं कहता था आई एम ए नाइट पर्सन, आई एम ए नाइट ऑल, आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट अर्ली बर्ड, आई एम ए नाइट ऑल। लेकिन अब मैं कहता हूं आई एम ए वॉट एवर इट टेक्स पर्सन फॉर माई रूटीन। 90% टाइम आई विल वर्क लेट एंड गेट अप लेट। लेकिन अगर मुझे लेट सो के 6 बजे उठना है, कहीं होना है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई क्लाइंट है, कोई वेबिनार है, कोई ट्रेनिंग है, तो मैं वहां होता हूं। और वो लगातार अगर 3 दिन होएगा तो मैं 3 दिन रहूंगा, एनर्जी में कमी नहीं आएगी। लेकिन चौथे दिन से बैक टू माई रूटीन, जहां मैं कंफर्टेबल हूं। तो अपना कंफर्ट लेवल आप पहुंचानिए, अपना कंफर्ट लेवल आप पहचानिए कि आपका कंफर्ट लेवल और क्रोनोटाइप है क्या, और उसके दायरे में आप रहिए और उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, उस हिसाब से अपना काम सेट करिए। अब उनका जो बेचारे फंस गए हैं, कोई जॉब इस तरह की मिल गई है जहां पर उनको एडजस्ट करना है ना, ये जो एडजस्ट वर्ड है ना, बड़ी परेशानी करेगा। कहते हैं जी आदत पड़ जाती 90 दिन में सुबह उठने की। दोस्त, आपका अगर बॉडी टाइप नहीं है, नहीं पड़ेगी। कोशिश करके जॉब ऐसी ढूंढ लीजिए जहां आपको ये तकलीफ से ना गुजरना पड़े कि आप सोएंगे तो लेट ही। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने आदत बदल ली, लेकिन मुझे अब तक ऐसा नहीं मिला है कोई
बहुत से लोगों को, मैं जाता था अमेरिका, एक दोस्त थे तो लेट सोते थे, उनको रोज रात को 2 ड्रिंक लगानी थी और 11-12 बजे सोना था, लेकिन 6 बजे उठना पड़ता था सुबह सुबह की ट्रेन पकड़नी जाने के लिए। तो काफ़ी बीमार हो गए वो बाद में चल के। फाइनली उन्होंने अपने ब्रदर्स के साथ सेटलमेंट की कि भैया मैं सुबह नहीं आऊँगा, सुबह दुकान आप लोग खोलो, मैं 10 बजे आऊँगा। तो आपको अगर आपका बॉडी क्लॉक क्रोनोटाइप इवनिंग का है तो इवनिंग के हिसाब से काम ढूंढिए, इवनिंग के हिसाब से अपने को सेट कीजिए। मुश्किल है? जी हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अगर काम ढूंढेंगे यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव। सो बॉटम लाइन, आप अपना एनर्जी लेवल को ट्रैक कीजिए कि आप मॉर्निंग में एनर्जेटिक हैं, रात में एनर्जेटिक हैं, या शाम में एनर्जेटिक हैं, या हर टाइम में एनर्जेटिक हैं। जो भी आपका है, इट डजंट मैटर what time you accomplish, what day you accomplish, what you accomplish is more important. Thank you.